हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ की प्रॉपर्टीज आपको बताई जाएगी। प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ ये इम्पॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसकी प्रॉपर्टीज आपको बताई जाएगी। कुछ चीज़ें आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए डोमेन रेंज सबकी मालूम होनी चाहिए। तो मैं एक बार दोबारा आपको लिख दे रहा हूँ डोमेन रेंज। जैसे एक फंक्शन में लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो इनवर्स की प्रॉपर्टी से आप इसको लिखते हैं x इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, साइन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो x इज इक्वल टू क्या लिखते हैं आप, साइन y। तो मैं डोमेन और रेंज की बात कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। ग्राफ भी हम बताएंगे इसमें। सबसे पहले हम यहाँ पे इनवर्स फंक्शन लिख रहे हैं, एक नेचर का साइन इनवर्स और फिर टैन इनवर्स लिख रहे हैं, जिनके रेंज एक तरीके के होते हैं। फिर साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक इनवर्स, ठीक है, इनकी बात कर रहे हैं। फिर हम बात करेंगे कॉस इनवर्स, और ध्यान दीजिए कॉट के ऊपर कॉस आता है तो कॉट इनवर्स, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक इनवर्स, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ लिख रहे हैं डोमेन और यहाँ पे लिख रहे हैं आपका रेंज, प्रिंसिपल रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल रेंज। डोमेन मतलब देखिए यहाँ पे इनवर्स लिखा है, डोमेन मतलब किसकी वैल्यू बताने जा रहे हैं आप, एक्स की, और रेंज जो निकल के आएगी इसको रखने के बाद वैल्यू किसकी बताने जा रहे हैं आप, वाई की। ध्यान दीजिएगा, डोमेन मतलब किसकी वैल्यू, एक्स की, और रेंज का मतलब किसकी वैल्यू आपकी, वाई की, ठीक है। चलिए साइन इनवर्स का डोमेन याद कीजिए, एक्स की वैल्यू क्लोज इंटरवल -1 से 1, टैन इनवर्स और रियल नंबर, कोसेक इनवर्स r -1 से 1, ये चीज़ें अब तक रट जानी चाहिए आपको। कॉस इनवर्स की बात करेंगे तो इसका डोमेन होता है क्लोज इंटरवल -1 से 1, कॉट इनवर्स का और रियल नंबर ये होता है सेक, कोसेक सेम होता है r -1 से 1, ठीक है। आइए अब रेंज की बात करते हैं। रेंज देखिएगा साइन टैन कोसेक का, साइन का रेंज जो होता है y की वैल्यू -π/2 से π/2, ये आपका होता है क्लोज। टैन इनवर्स π/2 -π/2 पे नॉट डिफाइंड होता है टैन, इसलिए इसका होता है -π/2 ओपन टू π/2 ओपन। कोसेक द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, बीच की वैल्यू हटा देंगे, -π/2 से π/2, बीच की वैल्यू क्या आएगी इसमें, बीच में क्या आएगा, 0। कॉस इनवर्स की बात करेंगे तो इसका होता है क्लोज इंटरवल 0 से पाई, इसका होता है टैन की तरह काट में भी ओपन लग जाएगा 0 से पाई, इसका होता है क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई, बीच की वैल्यू हटा दीजिए π/2, तो इसके रेंज की बात हो गई, ठीक। एक चीज़ और देखेंगे, मैंने क्यों इस तरीके से लिखा है आपको बता दें। यहाँ आप देखेंगे साइन टैन कॉस सेक की बात करेंगे तो इसके जो रेंज आए हैं वो आपके आए हैं, इन तीनों की बात कर रहे हैं, तो इनके जो रेंज आए हैं वो -π/2 से लेकर -π/2 यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा, π/2, ठीक है। ये इसके बीच में आए, ये देखिए इसके बीच में -π/2 से π/2। साइन में π/2 -π/2 होगा, टैन में नहीं होगा क्योंकि टैन इस वक्त क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। उसके बाद आपका कोसेक में 0 नहीं होगा, 0 कोसेक क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। और जो रेड मार्कर से इंडिकेट है, इन सब के अगर हम डोमेन की प्रिंसिपल रेंज की बात करें, ये प्रिंसिपल रेंज की बात करें तो ये 0 से पाई के बीच में लिखा है, 0 से पाई के बीच में। कुछ वैल्यू नहीं ली गई है, कुछ ली गई हैं। कॉट के केस में छोड़ दिया गया है, यहाँ पे नॉट डिफाइंड होता है। सेक के केस में आपका 0 π/2 छोड़ा जाएगा, वहाँ पे क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ देखेंगे इन सब केस में जो वैल्यू आती है वो आती है फर्स्ट और सेकेंड में, और इस केस में, इन तीनों केस में जो वैल्यू आती है वो आती है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और किस में आती है आपकी, थर्ड क्वाड्रेंट में, अरे फर्स्ट और फोर में, फर्स्ट और फोर में। एक मिनट, फर्स्ट में आएगी आपकी वैल्यू
और किस में आएगी आपकी 4 में। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब आगे सुनिए, मैं रेंज की बात कर रहा था। अब प्रॉपर्टी चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी में क्या है, जो पहली प्रॉपर्टी, कई प्रॉपर्टियां हैं, क्रम से बताया जा रहा है, आप ध्यान सुनिएगा। पहले मैं एक प्रॉपर्टी डिस्कस करता हूं। पहला पॉइंट वाइज ए, ये होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। इस पे, इन तीनों पे, ठीक है, इन तीनों पे प्रॉपर्टी, ये इन तीनों पे। फिर अगला होता है tan इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स। फिर एक होता है cosec इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस cosec इनवर्स एक्स। ठीक, अब बुक में x के बारे में लिखा गया होता है। x क्या है? x कुछ नहीं है। साइन इनवर्स x में x का डोमेन देखिए क्या है, साइन इनवर्स x में x का डोमेन क्या है, तो यही लिखा जाएगा x बिलोंग्स टू -1 से 1। tan इनवर्स x में देखिए x का डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू r। cosec इनवर्स x में देखिए x का डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, cosec इनवर्स x की वैल्यू क्या है देखिए r माइनस -1 से 1। यहाँ क्लोज, यहाँ पे ओपन। ठीक, तो ये है। अब इसके प्रूफ की बात करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं प्रूफ पे, जो हमारे NCERT बुक में दिया है। हम तीनों प्रूफ करेंगे। और थोड़ा सा एक चीज़ और बता दें रटने के लिए, दिमाग में रखने के लिए। जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़े हैं तो ट्रिग्नोमेट्री से आपको मालूम होना चाहिए। फोर्थ की बात करेंगे अगर, ये माइनस एक्स, ये इसकी बात करेंगे, माइनस थीटा सपोज कर लीजिए। तो आपने पढ़ा होगा ASTC से ऑल साइन टेन कॉस और सेक, इसमें क्या होता है, फोर्थ में पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव। तो ट्रिग्नोमेट्री पे जाइएगा, देखिएगा इसमें आपने फार्मूला पढ़ा होगा साइन, मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूँ, माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। फिर आपने पढ़ा होगा कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। फिर आपने पढ़ा होगा टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। ये 3 फार्मूले आपने पढ़े होंगे। तो सिमिलर इन्वर्स में भी इसी से मिलता जुलता फार्मूला है। ठीक है, ट्रिगो में फार्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला होता है, इन्वर्स में भी इसी से मिलता जुलता फार्मूला है। देखिए माइनस एक्स माइनस बाहर देगा। तो मैं दिमाग में रखने के लिए आपको बता दिया। चलिए यहाँ पे अब हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पहला, और जो आपको टेक्स्ट बुक से हिसाब से करना है, बहुत आसान है। देखिए जैसे हमें प्रूफ करना है साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए हम इसको y मान ले रहे हैं, इसको क्या मान ले रहे हैं, y। क्यों, ये ठीक है। तो हम मान ले रहे हैं लेट y इज इक्वल टू, मान ले रहे हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स। अब एक चीज़ बताइए, अगर हिमालय पहला हो गया, इसी को हम दिखा दें किसी तरीके से, y इज इक्वल टू क्या दिखा दें, माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ सुनिए, y इज इक्वल टू लिखा है साइन इनवर्स माइनस एक्स। इसको अगर हम दिखा दें ये माइनस, देखिए ये y था यहाँ पे, और हम दिखा दें यही y किसके बराबर हो जाए, माइनस साइन इनवर्स एक्स के। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अब बताइए यहाँ से क्या होगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। और देखिए कितना आसान है, सब बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना। अभी मैं बता रहा हूँ कि ट्रिगो का फार्मूला इस्तेमाल होगा इसमें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ से देखिए, आपको इससे ये लाना है। पहले कह रहा है यक्स बनाइए सर, कुछ नहीं रटना है, पहले आप यक्स बना लीजिए, पहले यक्स बना लीजिए। तो यक्स कैसे बनाएंगे, यहाँ से अगर इन्वर्स की प्रॉपर्टी लगाएं हम, तो लिख सकते हैं माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। ठीक है, इन्वर्स की प्रॉपर्टी से माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। अभी ये माइनस नहीं बना है, अरे प्लस नहीं बना है, तो क्या करें, एक्स बनाइए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से दोनों साइड में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा प्लस एक्स, ये हो जाएगा माइनस साइन वाई। ठीक, ये देखिए यहाँ लिखा होगा। अब अगली प्रॉब्लम क्या है, कहीं से देखिए कई तरीके होते हैं। अगली समस्या क्या है, हमें y निकालना है,
फिर इन्वर्स की प्रॉपर्टी आप यूज़ करेंगे, मगर ये माइनस की वजह से फंस जाएगा मामला, क्योंकि माइनस नहीं होगा तभी y निकल सकता, क्योंकि इन्वर्स की प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है। तो यहाँ पे अब ट्रिग्नोमेट्री लगेगा। क्या लगेगा? इस माइनस को हटाने के लिए कौन कौन से फार्मूले लगेंगे। तो तीनों सेट में एक जैसे फार्मूले लेंगे, तीनों के प्रूफ के लिए तीनों सेट में एक जैसे फार्मूले लगेंगे। क्या लगेगा? मैं ऊपर लिख दिया, अभी बताया भी था, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और आपका अगला क्या है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। फिर अगला आपका है कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। ये सब एक ही फॉर्मूला लगेंगे तीनों के प्रूफ में, इन तीनों रिजल्ट के प्रूफ में ये तीन फॉर्मूला लगेंगे। तुम्हारा अगर काम है माइनस को हटाना, तो माइनस हटाने के लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे, x इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस वाई। ठीक, हट गया, तभी तो इन्वर्स निकल, तभी तो आपका y निकल सकता है, ये माइनस रहता तो नहीं निकल पाता। यहाँ जाके दूर लिख सकते हैं कि आप जानते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। लेटर बदल दीजिएगा, यहाँ वाई यहाँ थीटा लिख दीजिएगा। अब बताइए यहाँ से माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई। माइनस वाई क्या आएगा, देखिए माइनस वाई आ जाएगा इन्वर्स की प्रॉपर्टी से, ये क्या होगा, साइन इन्वर्स एक्स। बस माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वाई इज इक्वल टू क्या आएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इसके प्रूफ में ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। अब अगली बात ध्यान सुनिए, मैंने वही चीज़ दोबारा लिखा है, y इज इक्वल टू दिस। अभी आपको समझाया गया था क्या होगा, ये ऐसे ही आपने प्रूफ किया था। मगर एक बात आपको ध्यान देनी है, यहाँ पे टेक्स्ट बुक के अलावा कोई बुक खोलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी मिलेंगी। तब कहेंगे ये तो हमको बताया ही नहीं जाता है क्या चीज़ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में आए तो आप इतना कर दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। मगर यहाँ पे कुछ चीज़ें आप ध्यान सुनिए। देखिए किसी फंक्शन का, ये देखिए इन्वर्स, जैसे y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स x है, तो आप इसको x इज इक्वल टू साइन y कब लिख सकते हैं, या x इज इक्वल टू साइन y है तो इसको आप y इज इक्वल टू साइन इन्वर्स x कब लिख सकते हैं। देखो डबल एरो साइन मैंने मारा है, कब लिख सकते हैं, जब फंक्शन के डोमेन और रेंज को आप मेंटेन रखेंगे। फंक्शन के डोमेन और रेंज क्राइटेरिया जो दिया है उसी के बीच में लाई करनी चाहिए वैल्यू, तभी ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसी वजह से इस कंडीशन का भी यूज़ करना चाहिए आपको। जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ है, x की वैल्यू आपकी है, यहाँ जो आपने लगाया x की वैल्यू है बिलोंग्स टू -1 से 1, उन्होंने दिया है। अब यहाँ पे किस किस लाइन पे मैं मार रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आपने कहाँ कहाँ पे इससे ये लिखा है, इससे ये लिखा है। एक लाइन तो आपने ये माना था, मगर इस चीज़ से आपने इसको लिखा है। ठीक, एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा। और फिर लास्ट में आप देखिए एक लाइन यहाँ पे लिखा गया है, आपने इससे इसको लिखा, एक प्लेस पे आपने इससे इसको लिखा है, फिर इससे इसको लिखा है। तो फंक्शन का इन्वर्स निकाल रहे हैं, या इन्वर्स है तो उसका ये निकाल रहे हैं, तो डोमेन रेंज मेंटेन करना पड़ेगा आपको। तो देखिए यहाँ पे हमें चेक करना चाहिए कि भाई ये वैल्यू साइन इन्वर्स माइनस एक्स है, तो क्या साइन इन्वर्स एक्स होता है अपने डोमेन में है कि नहीं एक्स। तो आप देखेंगे यहाँ पे x की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक है, ये जो उन्होंने दिया है। तो अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा +1, इनइक्वालिटी रिवर्स, ये +1 हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा -1। इसको हम सीक्वेंस में अगर क्रम में लिख दें तो ऐसा लिख सकते हैं, देख रहे हैं, ये -1 से 1, 1 -1, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या बताया, अगर x कुलर इंटरवल -1 से 1 के बीच में है, ठीक है, तो -x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है, -1 से लेकर 1 तक, उसके बीच की वैल्यू आपकी आ रही है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इस चीज़ को, यहाँ पे x अगर हमारा बिलोंग्स टू कुलर इंटरवल -1 से 1, देन -x ऑल्सो बिलोंग्स टू -1 से 1। अब देखिएगा ये वैल्यू किसके बीच में है, -1 से 1 के बीच में है, और ये दोनों भी शामिल है आपके। तो अब क्लियर है, अगर ये इसके बीच में है तो y की वैल्यू क्या होगी, आपको खुद लिखना है। y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, देन जो y की वैल्यू होगी बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। अब क्लियर हुआ। एक जगह फिर आपने यही काम किया है, कहाँ किया है, यहाँ पे। तो आपको फिर चेक करना पड़ेगा ये वैल्यू -y क्या इसके बीच में है, ठीक है। अब बताइए ऊपर जो आपने लिखा है
उसके अकॉर्डिंग जो y की वैल्यू है, ध्यान से सुनिएगा, x की वैल्यू क्या थी तो लिखा ही है, ये x लिखा है आपने ऊपर लिखा है, ये यहाँ भी दिया हुआ है। x की वैल्यू किसके बीच में है, क्लोज इंटरवल -1 to 1, ये x हो गया आपका। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आई थी आपकी, -π/2 से π/2 के बीच में। मगर यहाँ आपको चेक करना है, क्या चेक करना है, क्या -y भी इसी के बीच में होगा तभी तो इन्वर्स निकलेगा, तभी तो आपका इन्वर्स निकलेगा। तो पता करना है हमको -y के बारे में। y दिया है, y क्या दिया है देखिए, मैं लिख दे रहा हूँ, -π/2 से लेकर π/2 तक बीच की वैल्यू। अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, -y के बारे में पता है, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटी रिवर्स, दिस इज -π/2 एंड +π/2। इसको अगर सीक्वेंस में लिख देंगे तो -y, ये देखिए सीक्वेंस में लिखा जाए, इतना तो आप जानते ही होंगे, π/2 इधर आ जाएगा, इधर π/2, ये देखिए। तो आपने देखा अगर y बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, तो -y की वैल्यू भी इसी के बीच में बिलोंग करे। तो यहाँ हम अब इतना आप एग्जाम में दिखा दीजिएगा, या सिंपल तरीके से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि ये आपका, ये भी लिख सकते थे, -y जो बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में। अब देखिए क्राइटेरिया पूरा हो गया। यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो भी लिखा है -y, ये साइन, ठीक है, ये साइन y, इसकी वैल्यू किसके बीच में आ गई, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, ठीक। और इसका x की वैल्यू ये देखिए -1 से 1, तब इसका इन्वर्स आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अपने प्रिंसिपल रेंज में और डोमेन में ये आ चुका है, ठीक है। तो इसका इन्वर्स निकालेंगे तो -y क्या लिख सकते हैं, साइन इन्वर्स x। ये ध्यान देंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ग्राफ लेके भी हम आपको समझा दे रहे हैं। ग्राफ बनाना कितना आसान है आप देखिए, एक ट्रिक भी है बनाने का, ट्रिक भी बता दे रहे हैं आपको। इतना तो आपको पता होना चाहिए, इसका डोमेन -1 से 1, ये लिख दीजिएगा, -1 से 1, ठीक है। और इसका जो रेंज है, प्रिंसिपल रेंज π/2 से, वहाँ लिखा है π/2, इधर होगा आपका -π/2, इसी के बीच में ग्राफ बनना है। अब जैसे आप भूल गए, नहीं याद आ रहा है समझ में, तो एक ट्रिक बता रहे हैं आपको। जिसे फ लिखते हैं आप, फ उल्टा फ लिखिएगा। उल्टा फ लिखने का मतलब ये लिखिएगा, ये उल्टा फ। तो उल्टा फ लिखिए, ये देखिए, ये किसका ग्राफ हो गया, साइन इनवर्स x का ग्राफ हो गया। ग्राफ हो गया आपका, इसी के बीच में आएगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। प्रूफ कर सकते हैं आप, या वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए ग्राफ से क्या चीज़ है, बहुत आसान है। जैसे यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को दिखा दें, साइन इनवर्स -x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 0, तो बात तो वही हुई, इधर ला दिया हमने। देख भी सकते हैं आप, कोई नंबर लेके देख सकते हैं, बिना नंबर के देख सकते हैं। जैसे कोई नंबर ले लीजिए आप, साइन इनवर्स x के स्थान पे मैंने रख दिया 1/√2, क्या रख दिया, 1/√2। साइन इनवर्स -1/√2 प्लस साइन इनवर्स 1/√2, वैल्यू निकाल के देख लीजिए आप, वेरीफाई हो जाएगा। ऐसे ग्राफ से बताइए 1/√2 यहाँ कहीं पे आएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी, जो आएगी π/4, 1/√2। तो साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू क्या आएगी, π/4, इसकी वैल्यू क्या आएगी, π/4। सिमिलरली देखिए आप, यहाँ -1/√2 पीछे होगा आपका, इसकी जब वैल्यू निकालेंगे आप, तो ये देखिए यहाँ ग्राफ काट के आएगा, उतने ही डिस्टेंस में नीचे आएगा, ये क्या आएगा, -π/4, इसकी वैल्यू क्या आएगी, -π/4। अब दोनों ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका, 0, ठीक है। या सपोज कीजिए हम यहाँ पे इसको हटा दे रहे हैं, हम ऐसे ही कोई जनरल वैल्यू लेके आपको दिखा दे रहे हैं, कोई नंबर नहीं, जनरल वैल्यू लेके दिखा दे रहे हैं। ये देखिए जनरल वैल्यू, जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं साइन इनवर्स -α प्लस साइन इनवर्स अल्फ़ा। ये देखिए साइन इनवर्स -α, इधर आके प्लस। अब देखिए अगर अल्फ़ा यहाँ पे है, सपोज कीजिए ये अल्फ़ा कोई नंबर है आपका, तो अल्फ़ा पे जो वैल्यू आएगी -α पे भी वही वैल्यू आएगी, मगर अपोजिट साइन। अल्फ़ा पे अगर वैल्यू मान लीजिए आपको कुछ आ रहा है β1, ठीक है,
तो इतने ही डिस्टेंस नीचे, क्योंकि ये सिमेट्री होता है, किस में होता है, फर्स्ट और थर्ड में सिमेट्री होती है, तो इतने ही नीचे माइनस अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी, सेम डिस्टेंस नीचे क्या आएगी, माइनस बीटा 1। तो देख सकते हैं अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई, बीटा 1, तो इसकी वैल्यू क्या रही, माइनस अल्फ़ा की, माइनस बीटा 1, तो दोनों ऐड करेंगे क्या आएगा, 0। तो ग्राफ भी यूजफुल है, ग्राफ से जानेंगे तो कुछ रिजल्ट आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। अगली जो आपकी प्रॉपर्टी है, इन तीनों फार्मूले पे बेस है, एक जैसे प्रॉपर्टी है, देखिएगा क्या है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये है आपका कॉस, बाकी सब प्रूफ कीजिएगा उसमें, माइनस एक्स, ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक। जैसे काट इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। जैसे आपका है सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये आपका होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इस पे है तीनों पे। यक्स के बारे में लिखना है तो हम बुक में क्यों जाए, कॉस इनवर्स एक्स, यक्स देखिए, कॉस इनवर्स एक्स, यक्स देखिए, एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1। सिमिलरली कॉट इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर, सेक इनवर्स एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस -1 से 1। तो ये हुआ आपको। अब यही आपको क्या करना है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। चलते हैं फिर उसी तरीके से प्रूफ करते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है। एक प्रूफ बता रहे हैं हम, फिर डोमेन रेंज मेंटेन करते हैं। चलिए हम इसका प्रूफ लेके चल रहे हैं, ठीक है। इसको हम मान ले रहे हैं y, इसको क्या मान ले रहे हैं, y, ठीक, ध्यान से सुनिएगा। तो हम मान ले रहे हैं लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, पहले टेक्स्ट बुक के हिसाब से प्रूफ करवाते हैं, जिसमें प्रॉपर्टी वगैरह नहीं चेक करनी है, माइनस एक्स। तो अगर यही y यहाँ भी आ जाए तो दोनों y आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये अगर हम फर्स्ट मान लें, अब किसी तरीके से दिखा दें कि यही y क्या आ रहा है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप कह सकते हैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। एक को मैं y मान लिया हूँ। अब देखिए यहाँ पे, अब फिर वही चीज़ें, कुछ नहीं करना है तो बहुत आसान है। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, x लिखा है, तो भाई साहब इसको x बनाना है आपको। तो इन्वर्स की प्रॉपर्टी से आपका जो माइनस एक्स आएगा, यहाँ से माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए ऊपर कास y, क्या हो जाएगा, कास y। फिर अभी x बनाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये प्लस x बन जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस कास y। फिर उसी तरीके से अब आपको क्या निकालना है, y निकालना है, मगर यहाँ फंस गया माइनस। भाई y को हम निकाल पाएंगे, जब ये माइनस हटाएंगे तभी इन्वर्स की प्रॉपर्टी आप लगा पाएंगे। ऐसा तो होता नहीं कि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो आप प्रॉपर्टी लगा दिए, ठीक है। तो इस माइनस को हटाना है। अब इस माइनस को हटाने के लिए फिर ट्रिगो के फार्मूले आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले। तो इन तीनों सेट में मैं आपको बता दूं, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये तो समझ गए होंगे। जैसे इन तीनों सेट में एक फार्मूला लगा था, इन तीनों सेट में भी एक ही फार्मूला यूज़ होगा। वो क्या आया होगा, पाई देख के भी आप अंदाज लगा लीजिएगा, पाई आया तो पाई वाला फार्मूला। जैसे एक फार्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए आपको, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, और काट पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, एंड सेक पाई माइनस थीटा माइनस सेक थीटा। हर स्टेप पे आके यही फार्मूला आपको लगाना है माइनस को हटाने के लिए। कॉस रहेगा तब लगा देंगे, कॉट रहेगा तो लगा देंगे, ठीक है, ओके। अब चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम माइनस को हटाएंगे तो लिख देंगे काट्स पाई माइनस वाई, और यहाँ बगल जाके दिखा सकते हैं कास पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। एक जानवर को दिखा दीजिएगा, ठीक है। अब बताइए यहाँ से आ गया आपका आंसर। अब निकालिए पाई माइनस वाई क्या आएगा, पाई माइनस वाई आपका आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स। बस अब बताइए वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई उधर जाएगा प्लस होगा, कॉस इनवर्स एक्स इधर आके क्या होगा, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड प्रूफ हो गया। इसी स्टेप पे आपको ध्यान देना, उसमें भी, ठीक है। अब आगे सुनिए बातें। अब फिर से यही बात शुरू करते हैं। इसके आगे अब देखिएगा यहाँ पे
जो कंडीशन दिया है उसको हमें फिर चेक करना है। पिछले क्वेश्चन बताया गया है x बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल, देन आपने देखा -x आल्सो बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। क्लियर। अब देखिए आपने क्यों मैंने बताया यहाँ पे इन्वर्स है, ये देखिए इन्वर्स, इस लाइन को देखिए आपने यहाँ से इसको चेंज किया है, यहाँ से इस तरीके से, इससे आपने इसमें चेंज किया है, ठीक है। और कभी आप इससे इसमें चेंज करेंगे तो देखते हैं क्या ये। अब देखिए कॉस इन्वर्स की बात करेंगे तो कॉस इन्वर्स का जो डोमेन होता है -1 to 1 क्लोज। अब देखिए -x इसका डोमेन हो गया, इसकी वैल्यू आ गई -1 to 1 क्लोज, ये क्लियर है। देन आप लिख सकते हैं इसी केस में y क्या होना चाहिए, y होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई। ये तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, ठीक, क्योंकि अगर इसके बीच में है तो वही होना है। आगे एक जगह आपने और चेंज किया, यहाँ पे इस लाइन को देखिएगा, यहाँ पे भी आपने चेंज किया है, आपने इससे इसमें बदला है। तो फिर आपको बताना पड़ेगा क्या भाई साहब ये वैल्यू अपने प्रिंसिपल डोमेन और रेंज में है कि नहीं है। तो अभी जो ऊपर रिजल्ट आया था ये तो ठीक है, x की वैल्यू लिखा ही है -1 से 1 क्लोज इंटरवल। मगर एक चीज़ आप ये बताइएगा, जो यहाँ पे y की वैल्यू है इसी से तो हमें यही तो हमें यूज़ करना है, ये बदल थोड़ी सकते हैं हम। y की वैल्यू किसके बीच में, 0 से पाई के बीच, क्लोज इंटरवल 0 से पाई। तो देखिए y की वैल्यू बिलोंग कर रही क्लोज इंटरवल 0 से पाई। अब देखते हैं क्या ये जो पाई माइनस वाई लिखा है, क्योंकि y तो यहीं से आया, y तो यही रहेगा, बदलेगा नहीं। क्या ये जो आया इसके 0 से पाई के बीच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं तो इन्वर्स नहीं निकल पाएगा। तो सबसे पहले आप -y के बारे में बताएं। -पाई दिस इज 0, इनइक्वालिटी रिवर्स, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी आपकी रिवर्स, ठीक है। मगर आपको किसके बारे में बताना है, ध्यान से सोच के बताइए। आपको बताना है पाई माइनस वाई के बारे में। किसके बारे में, पाई माइनस, पाई ऐड कर दीजिए, पाई माइनस वाई माइनस पाई प्लस पाई, ये ठीक है, दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन मैं इधर लिख दे रहा हूँ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पाई माइनस वाई की जो वैल्यू है वो बिलोंग कर जाएगी किसके बीच में, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस पाई, मैंने नहीं लिखा, पाई सब में ऐड करना था, पाई प्लस 0 पाई प्लस पाई सब में ऐड करना है। तो ये वैल्यू पाई माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी, तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पाई। तो अगर सीक्वेंस में लिख दें 0 से किसके बीच में हो जाएगा, पाई के बीच में, ठीक। तो आपने क्या देखा, y की वैल्यू अगर 0 से पाई के बीच में है तो पाई माइनस वाई की वैल्यू भी 0 से किसके बीच में हो रही है, पाई के बीच में। एक चीज़ मैं फिर बता दूँ, जो आपने यहाँ y लिखा है उसी से हमें इसको चेक करना है, नहीं कि आप अपने आप बदल देंगे हर जगह। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा यहाँ y जो दिया था तो मैंने उससे -y को चेक किया था, यहाँ y जो है उसी से आपको चेक करना है। तो अब देखिए कॉस की बात कीजिए, कॉस कहीं लिखा है, ये लिखा है कॉस, ठीक है। अब देखिए ये जो इसका वैल्यू थी ये किसके बीच में आ गई, 0 से किसके बीच में आ गई, पाई के बीच में, और 0 भी शामिल है और पाई भी शामिल है, ठीक है। और x की वैल्यू किसके बीच में है, देखिए आप -1 से किसके बीच में, 1 के बीच में, -1 भी शामिल है और 1 भी शामिल है, तब यहाँ पे आप इन्वर्स यूज कर सकते हैं। अब ये सही है, ठीक है, इतना आपको ध्यान देना है। आइए थोड़ा ग्राफ से समझ लेते हैं, ग्राफ भी बना लेते हैं और समझ लेते हैं थोड़ा सा क्या है। तो लिख पाइएगा, लिखिएगा, नहीं तो जानते रहिए बातें, आप समझते रहिए सब। चलिए हम ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ से क्या करना है। पहले ग्राफ क्या बनाना है, ग्राफ बनाने के लिए जैसे मैंने साइन का बनाया था वैसे भी इसका भी मैं ग्राफ बनाऊंगा। ग्राफ बनाने के लिए छोटी सी बात आपको याद रहे कि -1 से 1 के बीच में बनना है, और प्रिंसिपल रेंज जो इसका होता है देखिए पाई 0 से पाई, तो यहाँ पाई/2 होगा, यहाँ पे क्या होगा पाई, 0 से पाई, यहाँ क्या होगा पाई/2, ठीक। बस इतना करना है आपको, सीधा फ बना देना है। जैसे उसमें उल्टा फ बनाए थे, इसमें सीधा फ बना देना है, ये बस सीधा फ, ये इतना थोड़ा बेसिक, ये देखिए ये किसका ग्राफ बन जाएगा आपका, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। चाहे वैल्यू रख के चेक कर लीजिए, चाहे जैसे कर लीजिए, जैसे यही तो आपको दिखाना है कि भाई कॉस इनवर्स -x, ग्राफ से देखिएगा x की वैल्यू -1 से 1 के बीच, प्लस कॉस इनवर्स x, क्या ये पाई होता है कि नहीं होता है। तो आप चाहे
किसी तरीके से देख सकते हैं, एक वैल्यू लेके मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। जैसे cos इनवर्स -1/√2 प्लस cos इनवर्स 1/√2, वेरिफिकेशन हुआ, ग्राफ से बता रहे हैं। 1/√2 यहाँ कहीं पे होगा, ये 1/√2, जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आएगा π/4। ये क्या आएगा आपका π/4, निकाल के देख लीजिएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी π/4। ठीक, अच्छा सिमेट्री है तो सिमेट्री की वजह से देखेंगे आप, ये इतने ही डिस्टेंस -1/√2 की जब वैल्यू निकालेंगे तो ग्राफ को इतने ही ऊपर काटेगा ये, तो वैल्यू क्या आएगी बताइए, π/2 प्लस π/4। -1/√2 की बात करेंगे तो ग्राफ को यहाँ पे काटेगा, करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो आई है सिमेट्री की वजह से, जैसे ये वैल्यू π/4 आई, इतनी ही ऊपर ये वैल्यू मिलेगी। तो ऐड कर लीजिए π/2 प्लस π/4, तो ऐड करेंगे क्या आएगा पाई। सही है, ग्राफ से कोई जनरल वैल्यू भी लेके देख सकते हैं। डिस्टेंस देखिएगा, जो वैल्यू ये है, जो डिस्टेंस वही डिस्टेंस ये होगा, जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये होगा। ठीक है, सिमेट्री की वजह से। चलिए अब कुछ और हम फार्मूले लिखते हैं, यहाँ पे इसको हटा दे रहे हैं, बाकी सब आप प्रूफ कीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है टाइप सी। ये है, जैसे आपने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ऐसे इसमें है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, वेरी यूजफुल फार्मूला π/2। एक होता है आपका tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स ये आल्सो π/2। एक पेयर बच गया सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, ये आल्सो क्या होता है π/2। अब इसका x की वैल्यू लिखनी है, बुक में मत जाइए, ऐसे समझा दीजिए आपको। जैसे हमने एक जगह डिस्कस किया है कि f प्लस जी कोई फंक्शन है, अगर इसका आपको डोमेन निकालना है, ठीक है, f प्लस जी, f प्लस जी, f प्लस जी, तो डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स x है ना, तो इसका डोमेन क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स x लिखा है, एक जगह लिखा है कॉस इनवर्स x। इसका डोमेन x बिलोंग्स टू -1 से 1 एंड इसका डोमेन x बिलोंग्स टू -1 से 1, दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए। तो क्या आएगा यहाँ पे, x के बारे में लिखना है तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल। सिमिलरली tan इनवर्स कॉट इनवर्स का डोमेन देखिए, tan इनवर्स कॉट इनवर्स r इंटरसेक्शन लेंगे क्या आएगा r, एंड लास्ट कॉसेक इनवर्स सेक इनवर्स का डोमेन देखिए, तो x बिलोंग्स टू r -1 से 1। ठीक है, तो ऊपर भी यूज कर सकते थे ये सब चीज़ें। अब चलिए इसमें से हम किसी एक का प्रूफ देखते हैं, बाकी दोनों कीजिएगा। तो हम प्रूफ करने जा रहे हैं ये पहला वाला, मेंटेन द डोमेन एंड रेंज। पहले तो हम सिंपल तरीके से कराते हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। इसको हम y मान ले रहे हैं, इसी में सब लिखा है, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे तो आ जाएगा। देखिए हम मान ले रहे हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इसको भी मान सकते थे। ठीक है, तो यहाँ से बताइए अभी करते हैं, x इज इक्वल टू क्या होगा, साइन y इनवर्स की प्रॉपर्टी से। अब बताइए यहाँ पे कास भी लाना है, π/2 भी लाना है, कास भी लाना है और क्या लाना है, π/2 भी लाना है। तो अब कैसे लाया जाए, तो एक ट्रिगो का फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, कि आप याद कीजिए कास π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ध्यान से देखेंगे सब आ गया, कॉस आ गया, साइन आ गया, कॉस आ गया, साइन आ गया, π/2 आ गया, सब आ गया। तो बस यही एक स्टेप आपको ध्यान देना है। x को लिख सकते हैं आप cos π/2 माइनस y। अगर इसको लेके चलते तो सब समझ में आता, नहीं लेके चल रहे हैं थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। आ गया cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब बताइए यहाँ से π/2 माइनस y क्या हो जाएगा, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स cos इनवर्स x। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है। अगर इधर ले आएंगे इसको, y को उधर ले जाएंगे, तो cos इनवर्स x प्लस वाई इज इक्वल क्या होगा, π/2। ये देखिए y को उधर ले गए, और y के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं आप, साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, मैंने पहले लिख दिया साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल क्या होगा, π/2। ठीक, क्लियर। कुछ चीज़ें और देख लीजिए। अब आप लोग क्या देखना है,
ये क्यों दिया है फिर समझा दे रहे हैं। ये देखिए उसने कहा है x बिलोंग्स टू -1 से 1 क्लोज इंटरवल। भाई ये देखिए आपने इससे ये बनाया है, देन जो y की वैल्यू होगी, क्लियर है, y की वैल्यू क्या होगी -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, ये लिखा है। अब y की वैल्यू पूरे क्वेश्चन में यही रहेगी, नहीं तो y की वैल्यू आप बदल देंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपने स्टार्ट ये लिया तो y की वैल्यू अब यही रहेगी पूरे क्वेश्चन में, ठीक है, आप बदल नहीं सकते। अब फिर यहाँ चेक करते हैं, फिर हमने एक जगह देखिए इन्वर्स निकाला है, ये x cos π/2 - y लिखा, फिर मैंने यहाँ पे इन्वर्स निकाल दिया, ठीक है। फिर आपने इन्वर्स निकाला तो आपको चेक करना चाहिए प्रिंसिपल रेंज में है कि नहीं है। तो हमें किसको चेक करना है, π/2 - y को, क्योंकि x तो ऑलरेडी दिया ही है, x किसके बीच में है, क्लोज इंटरवल -1 से 1, ये तो पहले दिया है, हमें इसको चेक करना है। मगर y जो था वो क्या था, y जो था -π/2 लेस दैन इक्वल टू y लेस दैन π/2, ये था। अब हमें बताना है π/2 - y के बारे में, तो पहले हम बताएंगे -y के बारे में। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी रिवर्स, इधर माइनस इधर क्या होगा प्लस, इनइक्वालिटी साथ में रिवर्स, ठीक है, माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया। अब हमें π/2 - y के बारे में बताना है, π/2 ऐड कर दीजिए, π/2 प्लस π/2 π/2 - y π/2 - π/2, ठीक है। अब देख लीजिए π/2 प्लस π/2 कितना होगा, π/2 - y 0, ठीक है। दिख रहा है, ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, आपने ऐड किया, ऐड करने के बाद देखिए π/2 प्लस π/2 कितना आएगा आपका पाई, ये π/2 - y, π/2 - π/2 0। अगर सीक्वेंस में लिख देंगे तो यहाँ से जो है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, x बिलोंग्स टू क्या था, क्लोज -1 to 1, तो π/2 - y की जो वैल्यू आई बिलोंग्स टू, ये देखिए क्लोज 0 से पाई, क्लोज इंटरवल 0 से पाई। अब देख सकते हैं आप, अब ये देखिए ये 0 से पाई के बीच में हो गया, और ये वैल्यू किसके बीच में, -1 से 1 के बीच। कास के सामने देखिए 0 से पाई -1 से 1, तब इसका इन्वर्स निकलेगा π/2 - y क्या होगा, कास इन्वर्स x। तो मैंने एक चीज़ जो बताया आपको, यहीं से y जो आपने लिखा है यही लेके चलना है, ये बदलिएगा नहीं आप, ठीक है। चलते हैं फिर आगे देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स, आपका है ये सब आइडेंटिटीज़ हैं, इनकी बात करते हैं। तो डी वाले में आ जाइए आप। जैसे आपने पढ़ा था sin थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, sin थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, एंड आपने पढ़ा था cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो उसी पे डिपेंड सब प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे sin इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cosec इनवर्स x, यहाँ पे देखिए ये चेंज होगा, ठीक है, 1/x x sin इनवर्स cosec इनवर्स, ठीक है, इसी से मिलता जुलता ये सब आइडेंटिटी है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम डोमेन की बात करेंगे तो हमने कहा, यहाँ पे मैंने पहले से लिख दिया, अभी आपको समझाते हैं। x जो होगा cosec इनवर्स x में देखिए x की वैल्यू क्या है, डोमेन क्या है, r -1 से 1 सेक इनवर्स x देख लीजिए, सेक इनवर्स x आपका दिया है ये, वो भी सेम है, x बिलोंग्स टू r -1 से 1। और यहाँ पे आप जानते ही हैं ऑल रियल नंबर होता है, मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ग्रेटर देन 0 और क्या कर दिया है, लेस देन 0। देखिए कार्ड का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, 0 नहीं लिया गया है, ठीक है। अभी इसकी बातें हम करते हैं, ठीक है, चलते। अब देखिए यहाँ पे जैसे पहला हम प्रूफ करने जा रहे हैं, उसी तरीके से जैसे बताया गया, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। और अपने टेक्स्ट बुक के हिसाब से लेंगे तो एक लाइन का प्रूफ है, कुछ नहीं करना है, चाहे इधर इसको y मान लीजिए चाहे इसको y मान लीजिए, दोनों साइड से आएगा। तो इस सीधे वाले को y मान लेते हैं, लेट
y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। ठीक है, अभी समझाए थे तब y किसके बराबर लाना है, अगर y यही किसके बराबर आ जाए, साइन इनवर्स 1/x के। ठीक है, तो इसको मान लेंगे फर्स्ट, इसको मान लेंगे सेकेंड। क्या लिख देंगे आप, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको हटा दे रहे हैं। अब चीज़ें आप समझ गए होंगे। क्या लिख देंगे आप, कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। ठीक, तो यह आप देखिए ये सब लिखा हुआ है, फिर बता दीजिए आपको 1/x निकालना है। ठीक है, बस जवाब आ गया आपको। तो x इज इक्वल हो जाएगा कॉसेक y, इन्वर्स की प्रॉपर्टी से x इज इक्वल क्या होगा, कॉसेक y। तो 1/x निकाल लीजिए, 1/कॉसेक y तो क्या आएगा, साइन y। ये प्रूफ हो गया, 1/x है ना, साइन y, तो y क्या निकल जाएगा, इन्वर्स की प्रॉपर्टी से y इज इक्वल क्या आएगा, साइन इन्वर्स 1/x। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दिस। अगली चीज़ सुनिए, अब हम डोमेन रेंज मेंटेन करते हैं। यहाँ पे जो दिया है उसने, और यहाँ पे सेटिस्फाई करना चाहिए कंडीशन। x की वैल्यू उसने दे रखा है r -(-1 से 1). ठीक है, तो y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देख लीजिए आप। देन y बिलोंग्स टू आपका हो जाएगा, ये देखिए y होगा -π/2 से π/2, और यहाँ पे क्या लिखा है -0, ये। ठीक है, अब अगली चीज़ सुनिएगा यहाँ पे नेक्स्ट। अब यहाँ पे आ जाइए, आपने यहाँ पे इन्वर्स निकाला है, यहाँ पे आपने इन्वर्स निकाला इस लाइन पे। देखिए अब आपको लिखना पड़ेगा, फिर वही चीज़ चेक करना पड़ेगा जो बताया गया। अब चलिए सबसे पहले 1/x के बारे में चेक कीजिए और y के बारे में चेक कीजिए। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे एक लाइन सुनिएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, x बिलोंग कर रहा है आपका r -(-1 से 1). तो बताइए 1/x किसके बीच में बिलोंग करेगा, 1/x। और फिर किसके बारे में बताएंगे, y के बारे में। तो यहाँ से मैं थोड़ा अलग समझा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं जो x की वैल्यू है बेटा, ऊपर दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, यहाँ साइड में दिख रहा है। जो x की वैल्यू है आपकी, ये कह रहा है -1 और 1, दो नंबर हैं। 1 से इसके आगे तक है +∞ तक, और -1 से इसके पीछे तक है -∞ तक। तो 1/x क्या होगा, 1/x के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे मान लीजिए 1 के आगे आ गए 5 ले लिए तो 1/5 आएगा, 7 ले लिए तो 1 क्या आएगा, 7 आएगा। इसके पीछे आए -1 के पीछे -7 लिए तो -1 क्या आएगा, 7 आएगा। तो देख रहे हैं इसकी वैल्यू किसके बीच में आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है -1 से 1 के बीच में। मगर एक नंबर नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, 0 कभी नहीं आएगा। कोई वैल्यू रखिए x की 1/x 0 हो जाए, क्या कोई ऐसा x है जो 1/x 0 हो जाए, नहीं, तो 0 नहीं आएगा। ठीक, तो एक चीज़ ये समझे रहिएगा। और एक तरीका जो मैंने बताया था उससे करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो इससे पहले मैं डिस्क्राइब कर रहा था, यहाँ लिखा है x < ≤ 1, सॉरी x < (-1) और x > 1। ये देखिए, ठीक है, x > 1। ठीक है, उस बेस्ट है वही, क्योंकि 1/x लाना है तो दिक्कत करेगा इसमें, तो वो तरीका सही है। ठीक, अब बताइए यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ देखिए 1/x, ये वैल्यू आपकी किसके बीच में है, -1 से 1 के बीच में। तो y की वैल्यू तो पहले से दिया है। देखिए y के बारे में कुछ करना नहीं, y लिखा है, y किसके बीच में दे रहा है, y बिलोंग्स टू पहले से दिया है -π/2 से π/2 सिंगलेटन सेट 0। ये तो पहले से दे रखा है भाई, हमने चेक कर लिया। ठीक, अब बताइए यहाँ पे क्या साइन के डोमेन की बात करेंगे, साइन के डोमेन ये -π/2 से π/2 के बीच में आ गया, और रेंज की बात करेंगे 1/x -1 से 1 के बीच में आ गया। तब इसका आप इन्वर्स निकाल सकते हैं, देयरफॉर y इक्वल क्या होगा, साइन इन्वर्स 1/x। ठीक है, अब ऐसे सीधी सी बात है, x अगर इसके बीच में होगा तो 1/x किसके बीच में होगा। ये देखिए x हमारा किसके बीच में था, r -(-1 से 1 के बीच में, तो ये वैल्यू किसके बीच में, -1 से 1 क्या हट गया था, 0। ठीक है, तो साइन इन्वर्स भी
क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है, कॉसेक इन्वर्स भी क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और सुन लीजिए, ऐसा नहीं है, ये भी हो सकता है। क्या हो सकता है? चीज़ें मैं हटा रहा हूँ। ये भी हो सकता है यहाँ पे ग्राफ वगैरह से करना चाहें तो ग्राफ से भी कर सकते हैं। एक काम और हो सकता था यहाँ पे, क्या कि कॉसेक इन्वर्स x इज इक्वल टू साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स 1/x। ये भी सही है। साइन इन्वर्स x लिखते यहाँ पे तो यहाँ क्या होता, 1/x होता। अब इसकी कंडीशन लगाते हैं, ये x बिलोंग्स टू -1 से 1, बशर्ते इसमें 0 को आपको देखना पड़ता, क्योंकि 1/x निकालते तो 1/x की वैल्यू आगे आप देखते उसमें 0 नहीं आता, तो 0 इसमें नहीं हो सकता। ठीक है, इस चीज़ आपको ध्यान देनी है। क्यों 0 होगा तो बाद में 1/x जब आएगा तो मामला गड़बड़ कर देगा, क्योंकि 1/x तो 0 इसमें था, नॉट डिफाइंड हो जाता, तो 0 निकालना पड़ेगा। तो ये भी होता है। ठीक है, वही चीज़ है। अब आगे सुनिए ध्यान से, ऐसे आप इसको प्रूफ कर लीजिएगा। अब मैं चल रहा हूँ इसको प्रूफ करने। tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स x ग्रेटर देन 0। इस पर 2 क्राइटेरिया क्यों लगा, कैसे लगा, 0 क्यों निकाला गया। ठीक है, तो ये बात करते हैं सबसे पहले केस की। हम पहले केस में प्रूफ करने जा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। केस फर्स्ट ले रहे हैं आपका x ग्रेटर देन 0, tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x, जब यहाँ x ग्रेटर देन 0। अगर फिर वही बात बिना कंडीशन के करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या मान लेंगे आप, cot इनवर्स x। अब यहाँ से आपका क्या आना चाहिए, y इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, tan इनवर्स 1/x आना चाहिए। तो आप बोल देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो आप बोल देंगे यहाँ पे ये फर्स्ट हो जाएगा, ये हमारा सेकेंड हो जाएगा। तो आप बोल देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। ये आपका प्रूफ हो जाएगा। मगर 1/x निकालो, ये देखो कुछ नहीं करना है, तो यहाँ से x निकालेंगे, x इज इक्वल टू क्या आएगा, cot y। तो 1/x निकालेंगे तो tan y। ठीक है, 1/x क्या होगा, tan y। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स 1/x। ये प्रूफ हो गया। जब आपको कंडीशन चेक नहीं करनी है तो ये प्रूफ हो गया। थोड़ा सा हम अब ग्राफ का यूज कर रहे हैं, क्योंकि ग्राफ यूज करेंगे तो चीज़ें बहुत समझ में आएगी। ग्राफ जिसको नहीं बनाना था मैं उनके लिए बता दे रहा हूँ। tan और cot का ग्राफ एक ही साथ में बना रहा हूँ, tan का ग्राफ और cot का ग्राफ। ध्यान से सुनते रहिएगा, क्योंकि अगला पार्ट के लिए ग्राफ की थोड़ी सी हमें ज़रूरत होगी। तो tan के ग्राफ बनाने जा रहे हैं और cot, दोनों अलग अलग बना रहे हैं। यहाँ पे इतने पोर्शन में बना दे रहे हैं आपका tan का ग्राफ। tan का आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ये होता है -π/2, ये -π/2। ठीक है, अब cot का भी पता होना चाहिए। cot के बारे में ये है, इसको हटा दे रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये तो आप कर ही लेंगे, ये तो हो गया है। जो चीज़ें बताना चाह रहे हैं उसको समझिए। cot के ग्राफ की बात करेंगे तो ये वैल्यू होती है आपकी 0, ये वैल्यू होती है आपकी π/2, ये पाई इसके बीच में बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लाइन खींचते हैं, क्योंकि tan इस पर नहीं डिफाइंड होगा, इस पर नहीं डिफाइंड होगा, डोमेन ऑल रियल नंबर होता है। यहाँ पे अगर आपको याद हो, ये इसके बीच में ग्राफ बनेगा। कैसे बनेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। फ की बात कर रहा हूँ, जो मैंने फ की बात किया था, ये फ है, ये आपका फ है, देख रहे हैं। अब बताइए, बस इतना याद रखना है, फ बन रहा है। देखिए यहाँ पे ये tan का ग्राफ हो गया। क्या किया आपने, समझ सकते हैं, इसको एंटी क्लॉक घुमा दो। ये देखिए, ये लाइन है, इसको ऐसे कर दीजिए तो इसका ये पोर्शन चला जाएगा, ये वाला जो यहाँ पे है ये चला जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पता हम समझा ही रहे हैं। ठीक, एक मिनट नीचे करते हैं। यहाँ देखिए फ लिखा था, ये फ मैंने क्या कर दिया, tan में इस फ को कैसे कर दिया, घुमा दिया। ये वाली लाइन देखिए एंटी क्लॉक, ये लाइन, ये बस। तो ये पोर्शन क्या होगा आपका, इधर जाएगा, ये पोर्शन क्या आएगा, ये किसका ग्राफ होता है आपका, tan का। ये फ ही है, बस
इसे फ बनाने के लिए हम ये लाइन इस्तेमाल करते हैं, तब फ बनाते हैं। टेन में याद रखना, पहले ये लाइन इस्तेमाल करना है तो फ बनाना है, तो फ ऐसे बनेगा। ठीक, चलिए कार्ड की ग्राफ बात कर लेते हैं। कार्ड का ग्राफ इस तरीके से बनेगा आपका, ये बनेगा। ठीक है, बस क्या करना है आपको, याद कीजिए फ, ये फ था आपका। अब आपने क्या किया देख लीजिए, आपने इधर बना दिया, उल्टा बना दिया। ठीक है, अगर आप उल्टा बनाएंगे इस साइड में, पहले उस साइड में बना था, तो ये वाला पोर्शन आपका देखिए, ये वाला पोर्शन, एक मिनट, ठीक बेटा। तो उस वाले ग्राफ में क्या हुआ था, जब आपने फ बनाया था, अब इस लाइन पे आपने फ बनाया है, देखिए ये फ, ये ठीक है। और वही काम करना है, उल्टा फ बना देना है। उल्टा फ मतलब ये, इसे याद रखिएगा। तो किसका ग्राफ हो जाएगा आपका, काट इनवर्स एक्स का। आपके ऊपर है, आप इससे भी अच्छा सोच सकते हैं कुछ। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे, सारी चीज़ें क्लियर। अब यहाँ पे बात करते हैं हम क्राइटेरिया की बात करते हैं। ये बताइए जब x ग्रेटर देन 0 होगा, यहाँ देखिए x ग्रेटर देन 0 होगा तो y की वैल्यू क्या बिलोंग करे। कार्ड की बात कर रहे हैं, कार्ड का ग्राफ ये है, कार्ड का ग्राफ ये है। तो y जो बिलोंग करेगा ग्रेटर देन 0, ये सब नंबर के लिए y जो बिलोंग करेगा आपका 0 से किसके बीच में, π/2 के बीच, 0 से π/2 के बीच। क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, 0 नहीं लेना ना तो π/2 लेना, छोड़ देना। ठीक है, ओपन। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, ऐसे भी आप बात सकते हैं, कॉट पॉजिटिव किस में होता है, ऐसे सोच सकते हैं फर्स्ट में भी होता है और थर्ड में भी होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मैं फर्स्ट की बात है, यहाँ फर्स्ट में पॉजिटिव होगा, थर्ड नहीं लेके जाना है, मैं कार्ड के ग्राफ से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अब आइए, यहाँ पे देख लीजिए 1/x हमारा क्या है, 10y। आपने यहाँ से इन्वर्स निकाला है, इस यहाँ से आपने क्या निकाला है, इन्वर्स। ठीक है, तब बताइए अगर x ग्रेटर देन 0 है तो आपको बताना है 1/x क्या होगा। 1/x इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, 1/x क्या होगा, सीधी सी बात है, x ग्रेटर देन 0 है तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब बताइए y तो यही दिया है, अब देखते हैं y बिलोंग्स टू क्या दिया है, 0 से π/2। भाई ये तो छोड़ नहीं सकते हम, तो आप देख लीजिए, इतने को देख लीजिए क्या सही है कि नहीं है। ठीक है, y किस के बीच में है आपका, 0 से π/2 के बीच में, देख रहे हैं 0 से π/2 के बीच में है। और x हमारा क्या है, पॉजिटिव। x हमारा क्या है, मैं 10 की बात कर रहा हूँ इसलिए ऊपर 10 है, x हमारा क्या है, पॉजिटिव। और ये वैल्यू किसके बीच में, 0 से π/2 के बीच में, तो इन्वर्स निकलेगा। तो इन्वर्स क्या होगा, tan इन्वर्स 1/x। हम सेकेंड पार्ट लेके चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आपके NCERT में नहीं दिया है, थोड़ा समझिएगा। ये केस दिया था, तो ये केस तो वैसे भी हो जाता है बिना क्राइटेरिया के। अब आपको प्रूव करना है tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू -π प्लस काट इनवर्स x और फॉर x लेस देन 0। कंडीशन पे लेके चल रहे हैं बेटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम इसको मान ले रहे हैं y, लेट y इज इक्वल टू काट इनवर्स x। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, काट y, 1/x निकालेंगे, 1/x हमारा क्या होगा, tan y। अब आगे बातें सुन लीजिएगा। अगर y इक्वल टू कॉट x इनवर्स है और दिया है x लेस देन 0, x किससे छोटा है आपका, 0 से छोटा है, तो कार्ड केस में अगर नेगेटिव वैल्यू है तो y की वैल्यू जो बिलोंग करेगी, रेंज जो आएगा π/2 से किसके बीच में आएगा, पाई के बीच में, π/2 से पाई के बीच में। देखिए लेस देन 0 कार्ड का ग्राफ था। ठीक, अब आइए, अगर x लेस देन 0 है, यहाँ से देखिए एक लाइन ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे समझने के लिए। ग्राफ विथ ग्राफ, x लेस देन 0 है तो जो 1/y होगा, सॉरी 1/x होगा वो भी लेस देन 0 होगा। ठीक है, 1/x क्या होगा, लेस देन 0 होगा। मगर y की वैल्यू क्या ऊपर लिखा है आपने, y की वैल्यू लिखा है π/2 से किसके बीच में लिख दिया आपने, पाई के बीच। अब तो मामला फंस गया आपका। अब देखिए tan की बात कर रहे हैं, π/2 से पाई, आप π/2 से पाई, ये ग्राफ होता है -π/2 से पाई। आप थर्ड में चले गए, थर्ड में tan इनवर्स का ग्राफ ही नहीं होता, इनवर्स निकल ही नहीं सकता, इसका इनवर्स निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि y की वैल्यू किसके बीच में, और y की वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए थी, इनवर्स अगर निकले तो y की वैल्यू हमारी होनी चाहिए थी -π/2 से π/2 के बीच में होगी, तभी इनवर्स निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, इस y को किसी भी तरीके से, यहाँ पे जो एंगल लिखा है
किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले के यूज़ से हमको इसके बीच में लाना पड़ेगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ देखिए, यहाँ पे एक लाइन देखिएगा, मैं इसको लिख दे रहा हूँ 1/x = tan -पाई + y। पहले इसको समझ लीजिएगा, फिर मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो कंडीशन यही रहेगी। अब देखिएगा, आप यहाँ पे यहाँ से चेक करते हैं, ये देखिए x <0, 1/x <0, y बिलोंग्स टू π/2 से पाई, ठीक है। अब बताइए इसकी वैल्यू किसके बीच में आएगी, -पाई + y। मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ, ये देखिए इतने में निकाल दे रहा हूँ, दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे इतने पोर्शन। अब बताइए y की वैल्यू है π/2 से किसके बीच में है, पाई के बीच में। आपसे क्या पूछा जा रहा है, -पाई + y। तो -पाई + y, -पाई इसमें ऐड कर दीजिए और -पाई इसमें ऐड कर दीजिए, -पाई + π/2। अब बताइए -पाई + y की वैल्यू आपकी जो आ गई, ठीक है, वो किसके बीच में आ गई, ये देखिए -π/2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा आपका, सॉरी ये पाई था, पाई - पाई, ये आ जाएगा 0। पहले से क्या था आपका पाई, पाई - पाई, ये क्या आ जाएगा आपका 0। ये देख लीजिए -पाई + y की वैल्यू किसके बीच में आ गई, -π/2 से 0 के बीच में आ गई, और -π/2 भी शामिल है और पाई भी शामिल है। अब इसका इन्वर्स आप निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात है। यहाँ पहुँचे y की वैल्यू इसके बीच में थी, अब थर्ड क्वाड्रेंट में थे बेटा, ठीक है, सॉरी सेकंड में थे। सेकंड में कहाँ इन्वर्स निकलेगा, क्योंकि -π/2 से π/2 में डिफाइंड होता है। तो हमको दिमाग लगा के इसको, अब हमने क्या किया, इसको लिख दिया -पाई + y, क्योंकि अभी tan y के ही बराबर होगा। तो मैंने जब चेक किया तो -पाई + y की जो वैल्यू है वो किसके बीच में आ गई, देखिए -π/2 से 0 के बीच में आ चुकी है। तो अब यहाँ से इन्वर्स निकलेगा -पाई + y = होगा tan 1/x, ठीक है। तब बताइए यहाँ से y = क्या आ जाएगा आपका, ठीक, आ चुका है, प्रूफ हो चुका है, दिख रहा है, ठीक। 1 मिनट, बोर्ड बहुत छोटा है। अब देखिए -पाई + y क्या रखेंगे आप, cot 1x = tan 1/x। ये देखिए, तो tan 1/x क्या हो गया, -पाई + cot 1x, जब x की वैल्यू क्या है, <0। उम्मीद है यहाँ समझ गए होंगे आप। यहाँ से इन्वर्स निकाल ही नहीं सकते थे, इसलिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगाना पड़ा। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैंने यहाँ नहीं एक्सप्लेन किया था, अब एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, tan -पाई + y, tan, अगर हम माइनस कॉमन लें अंदर से तो क्या होगा, पाई - y। और आप जानते हैं tan -θ = -tan θ। तो यहाँ लिख सकते हैं tan -θ -tan पाई - y, ठीक। और एक फार्मूला और जानते हैं tan 180 - θ, ये भी जानते हैं आप, tan पाई - θ होता है आपका -tan θ। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो माइनस रहेगा, ये होगा -tan y, तो हमारा क्या होगा, tan y। मैंने यहाँ डायरेक्ट इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर लिखते तो बहुत समय लग जाता। तो ये tan -पाई + y किसके बराबर होगा, tan y के। और देखो मैं कहाँ से गेस किया, ये देखिए, ये उसमें लिखा रहता, क्वेश्चन में दिया रहेगा सब। तो ये कंडीशन किसके लिए, x <0। मैं फिर से एक बार इसको समझा दे रहा हूँ। आपने ये सब निकाला, ये सही है, उसके बाद आपने 1/x <0, ये भी सही है, मगर y की वैल्यू तो ये आ रही थी, तो कहाँ से इन्वर्स निकल जाएगा, क्योंकि इसके रेंज में होना चाहिए डोमेन। y की वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगाया, किसके बीच में कर दिया, -π/2 से 0 के बीच में। अब इसका मैंने इन्वर्स निकाला, इसलिए इस कंडीशन में ये होता है, ठीक, ध्यान देंगे आप लोग। तो यहाँ पे ये इसका प्रूफ हो गया है। एक चीज़ आप लोग ये देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, ये ओपन रहेगा, ये क्योंकि सब ओपन था ना बेटा, सब ओपन था, तो मैंने गलती से एक को लगा दिया था, ये ओपन रहेगा।
ठीक है, बाकी चीज़ें आपको समझ में आ गई, बाकी सब सही है। ठीक है, आते हैं अगले फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो यूज भी है और आपका, ठीक है, ये फार्मूला है, अगर बिना क्राइटेरिया के प्रूफ करेंगे, बिना डोमेन रेंज चेक किए प्रूफ करेंगे तो आपका दो लाइन में आंसर आ जाएगा। अगर डोमेन रेंज चेक करते हैं आप तो नेक्स्ट जो फार्मूला है आपका वो है, दो फार्मूले टेक्स्ट बुक में दिए हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई, गिवन दैट एक्स वाई लेस दैन 1। एक फार्मूला आपका है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 प्लस एक्स वाई एंड एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन -1। ये कंडीशन दिया जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, बहुत यूज भी होगा। ठीक है, तो चलते हैं इन फार्मूलों को देखते हैं हम लोग। तो यहाँ ध्यान से देखिए, अगर हम लोग बिना किसी उसके इसको करते हैं, क्या करते हैं, बिना चेक हुए करते हैं, क्राइटेरिया को बिना चेक किए हुए करते हैं, कोई गड़बड़ हो रहा है। अगर इसको बिना चेक हुए करते हैं, जैसे ये फार्मूला में प्रूफ करना है, ये सब नहीं चेक करते हैं, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, बुक खोल के देख लीजिएगा। तो 2 लाइन का सवाल है, इसमें बस आपको यूज़ करना है tan a प्लस बी का फार्मूला। tan a प्लस बी ये होता है आपका tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो यहाँ से अगर a प्लस बी आप निकालते हैं तो क्या आएगा, tan इनवर्स tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b, राइट। अब इसी a के स्थान पे आप रख दीजिए tan इनवर्स x, ठीक है, और b के स्थान पर रख दीजिए आप tan इनवर्स y, बस प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे आएगा tan इनवर्स। अब देखिए उल्टा बता रहे हैं, ये फार्मूला यूज हुआ, आपने tan इनवर्स x इज इक्वल क्या माना a एंड tan इनवर्स y इज इक्वल क्या माना आपने b। ठीक है, अब सीधे समझिए, मैंने ये फार्मूला इस्तेमाल कर दिया, a प्लस बी निकाल दिया। tan इनवर्स x a है, tan इनवर्स y हमने क्या माना b, तो x की वैल्यू क्या आएगी tan a, y की वैल्यू क्या आएगी आपकी tan b। ठीक, राइट, इसको a इसको b मैंने माना। tan a प्लस बी का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, a प्लस बी लिखा मैंने, a के प्लेस पे क्या लिख दिया tan इनवर्स x, b के प्लेस पे tan इनवर्स y। अब देखिए tan a हमारा क्या हो जाएगा x, tan इनवर्स रहेगा ही आपका, इनवर्स की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगी, x प्लस वाई अपन क्या होगा 1 माइनस एक्स वाई। बस प्रूफ हो गया आपके बुक के अकॉर्डिंग, इतना ही करना है। मगर सेकंड वाले को प्रूफ करना है, ये सेकंड वाला बिना क्राइटेरिया के, तो यहाँ प्लस जगह क्या लगा देंगे माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, इतना आप जानते हैं फार्मूला। यहाँ बन जाएगा a माइनस बी, यहाँ बन जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, यहाँ जहाँ माइनस हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, दोनों फार्मूले एक एक लाइन के फार्मूले थे, मगर अभी मैं इसको प्रूफ करा रहा हूँ डोमेन रेंज को मेंटेन करते हुए। ठीक बेटा, अब इस फार्मूले को देखिएगा, ऊपर फार्मूला लिखा गया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। ये सब बहुत सारे कंडीशन दिए हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन फार्मूले आपके लिखे गए हैं, ये सब इतने कंडीशन दिए गए हैं। अब इसका हम प्रूफ कैसे करें, एक समझा रहे हैं, कोशिश कीजिएगा आ जाए आपको। ठीक है, सबसे पहले मैं एक ग्राफ बना दे रहा हूँ आपको tan इनवर्स x का, थोड़ा सा ग्राफ बस, अभी कई बार समझाया था। जब इसका ग्राफ बनाएंगे आप, ठीक है, तो वैल्यू क्या होगी आपकी यहाँ पे π/2, ये होगा -π/2, इसी के बीच में ग्राफ बनना है। डोमेन रेंज आप इसका जानते ही हैं क्या होता है, अब तो रट गया होगा, तो ग्राफ ये बनेगा। ठीक, बस इतने से ग्राफ की मैंने बात की है, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें हमको आपको बतानी है। ठीक,
अब चलिए अब स्टार्ट लेते हैं यहाँ से। पहले कंडीशन की बात बाद में करते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक दो कंडीशन करवाते हैं फिर आप उसको आगे प्रोसीड कीजिएगा। जैसे यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लिखा है, तो आप मान लीजिए लेट, अभी आप लगाए थे a इज इक्वल टू tan इनवर्स x एंड b इज इक्वल टू tan इनवर्स y। ठीक, तो यहाँ से जो x हो जाएगा वो हो जाएगा tan a और जो y हो जाएगा वो हो जाएगा आपका tan b। ठीक, चलिए x रियल नंबर होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक होता है, प्लस इन्फिनिटी तक। तो a की वैल्यू क्या होगी बताइए, a बिलोंग्स करेगा आपका -π/2 से क्या होगा, π/2। एंड इस केस में ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। इस केस में जो b बिलोंग करेगा वो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। एक्स वाई के बारे में लिख सकते हैं, एक्स वाई हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर। आगे अब हम बात करते हैं, अब अभी लगाए थे tan a प्लस बी का फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ था, क्योंकि इसी से हमारा a प्लस बी निकलेगा। तो जब a प्लस बी निकलेगा तो a के स्थान पर tan इनवर्स x, b के स्थान पर क्या रख देंगे, tan इनवर्स y। मैंने क्या समझाया ध्यान सुनिए, इसी से भी आपका निकलेगा a प्लस बी। क्या निकलेगा, a प्लस बी। ठीक है, इसी से निकालेंगे। तो a के प्लेस पे पुट कर देंगे आप tan इनवर्स x और b के प्लेस पे पुट कर देंगे आप tan इनवर्स y। तो हमारा फार्मूला किसका आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो tan a प्लस b का जो आपने फार्मूला इस्तेमाल किया था, ये फार्मूला होता है आपका tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। यहाँ से इसके लिए निकाल सकते हैं आप, क्या आएगा, tan a की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। तो मैंने रिजल्ट मार्कस किया है, जो भी हमें फॉर्मूला निकालना है इससे निकलेगा, a प्लस बी निकालेंगे अभी। ठीक है, a के स्थान पर tan इनवर्स x, b के स्थान पर क्या पुट कर देंगे, tan इनवर्स y। चलिए अब एक एक केस लेके चलते हैं, 1 2 3 केस है, टाइम लगता है लगने दीजिए। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं केस फर्स्ट। अब केस फर्स्ट में जो उसने दिया है, ध्यान सुनिएगा, उसने दिया है कि एक्स वाई लेस दैन 1, एक्स वाई की वैल्यू किससे छोटी है, 1 से छोटी है। ठीक, ओके। तो इस केस फर्स्ट के कई सब केस बनेंगे। पहला सब केस क्या है देखिए, अब ध्यान सुनिएगा, एक नंबर से हम बात कर रहे हैं। ये बताइए अगर एक्स वाई 1 से छोटा है, यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/3, आप ले लीजिए, प्रोडक्ट कीजिए x इंटू वाई 1/6। क्या बताइए एक्स वाई हमारा 1 से छोटा है, 1/6 आया, मतलब x हमारा क्या होगा, पॉजिटिव, y भी क्या हो सकता है, पॉजिटिव, तब भी प्रोडक्ट क्या आ रहा है, x से छोटा आ रहा है। तो पहला केस होगा x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई लेस दैन 1। इस केस पे हम बात करेंगे, समझ गए आप। फिर आगे देखिए, इसी केस के कितने सब केस होंगे, 4 सब केस तो इसके हैं। चलिए नेक्स्ट, अब बताइए, चलिए अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे देखिए, क्योंकि सबके लिए तो ऊपर लिखा है तो सबके लिए चलेगा। अब देखिए, आपने a इज इक्वल टू क्या लिखा था, tan इनवर्स x, a इज इक्वल टू क्या लिखा था आपने, tan इनवर्स x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं आप, x ग्रेटर देन 0, x क्या है, ग्रेटर देन 0। अगर x 0 से बड़ा है, ये x मतलब डोमेन, ये 0 से बड़ा है, देख लीजिए 0 से बड़ा प्लस इन्फिनिटी, तो जो इसका रेंज आएगा a की वैल्यू आपकी बिलोंग कर जाएगी किसके बीच में, देखिए 0 से किसके बीच में, π/2 के बीच में, ओपन लगेगा। अब इतना समझ लीजिएगा आप, क्योंकि 0 शामिल नहीं है। फिर आपने कहा b इज इक्वल टू क्या है आपका, tan इनवर्स y। ठीक है, और यहाँ ऊपर क्या लिखा है, y ग्रेटर देन 0। क्या लिखा है, y ग्रेटर देन 0। अगर y 0 से बड़ा है तो ये b की वैल्यू बताइए, b की वैल्यू भी किसके बीच में होगी, 0 से π/2 के बीच में। ये कंडीशन के हिसाब से बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, यहाँ से यहाँ पे कहीं लिखा है बेटा tan a प्लस बी, क्या लिखा है, tan a प्लस बी। ये देखिए लिखा, क्योंकि इन्वर्स इसी से निकलना है, अभी समझाए थे। ये आपने क्या लिखा है फाइनली, देखिए x प्लस वाई अपान क्या लिखा है, 1 माइनस एक्स वाई। थोड़ा हमें आगे जाके बताइएगा, यहाँ पे
मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे इतना बताइएगा x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। आपने एग्जाम्पल क्या लिया था, देखिए आपने लिया था x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/3। ये देखिए ये एग्जाम्पल आपने लिया था इस केस में, ठीक है। तो बताइए ऊपर क्या आएगा, सम क्या आएगा पॉजिटिव, और नीचे क्या आएगा एक्स वाई आपका 1/6, तो 1 माइनस 1/6 क्या आएगा पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0 आएगा। क्या आएगा आपका ग्रेटर देन 0। एक ओपन की बात कर रहे हैं, क्लोज का ही मत लगाइएगा, हर जगह ओपन की बात कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं जो इसकी वैल्यू आई वो क्या आई, देख सकते हैं, यहाँ हटा दें, इसकी वैल्यू आ गई आपकी ग्रेटर देन 0। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, tan a प्लस बी इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो अब ट्रिग्नोमेट्री से बताइए, हम इन बात करेंगे इन क्वाड्रेंट, क्योंकि इक्वल नहीं लगा है, क्योंकि इक्वल जो है π/2 पे, 0 पे और 3π/2 पे, इन सब पे होता है, मगर इक्वल नहीं लगा है। मैंने कुछ गलत बोल दिया शायद, इक्वल नहीं लगा है, ध्यान दीजिएगा, इन वर्ड लिखिएगा। अब देखिए आप ASTC में tan ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ASTC से जाइए आप, ऑल साइन tan cos, फर्स्ट और थर्ड में tan हमारा क्या होता है पॉजिटिव, tan a प्लस बी क्या लिखा है ग्रेटर देन 0, तो फर्स्ट में होगा क्या होगा थर्ड में, तो a प्लस बी जो एंगल है वो लाई करेगा, इन वर्ड लगाइएगा इन, ठीक है, क्वाड्रेंट में इन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, या तो फर्स्ट में होगा या तो किस में होगा, थर्ड में होगा, ठीक। अब एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ से इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये तो समझ गए आप। हम यहाँ इन्वर्स जब निकालेंगे तो भाई आप a प्लस बी निकालेंगे तो tan इन्वर्स लिखेंगे, तो ये अपने क्राइटेरिया को पूरा करना चाहिए। a प्लस बी की वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, तभी इन्वर्स इसका निकलेगा। अब देखिए यहाँ से अगर हम थोड़ा ऊपर आके a प्लस बी की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, a प्लस बी, तो a प्लस बी की जो वैल्यू बिलोंग करेगी, अगर इन दोनों को जोड़ लें पहले जो दिया है उसने, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी इसकी π/2 प्लस π/2, ये आएगा पाई, और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी π/2 प्लस 0 है, π/2 प्लस 0, सॉरी 0 प्लस 0 क्या आएगा 0 से पाई, a प्लस बी की वैल्यू आई। अब दोनों चीज़ देखिएगा ध्यान से आप, यहीं पे कन्फ्यूजन है, आप करें a प्लस बी 0 से पाई के बीच में है, अब एक बार करें a प्लस बी या तो फर्स्ट में या तो थर्ड में, तो कॉमन क्या मिला आपको बताना है, दोनों में कॉमन क्या है आपको बताना है। तो अब देखिए आपने क्या लिखा, a प्लस बी की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है, और इधर a प्लस बी जो एंगल लाई कर रहा है लाइन फर्स्ट और थर्ड, बट यहाँ पे देखिए a प्लस बी की वैल्यू -π/2 से π/2 के ही बीच में हो सकती है, तभी इन्वर्स आपका क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। तो दोनों में कॉमन ढूंढ लो, कॉमन, मैंने क्या बोला कॉमन, 0 से पाई, अब इसके बीच में कॉमन क्या है, ये फर्स्ट, थर्ड तो आउट हो जाएगा, दोनों के बीच में कॉमन क्या है फर्स्ट, मतलब a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 से किसके बीच में होना चाहिए, π/2 के बीच में, ठीक है, दोनों में जो कॉमन आया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये 0 से π/2 इसके बीच में है, मतलब प्रिंसिपल रेंज में है, तो इन्वर्स निकलेगा। तो यहाँ से हम अब निकाल सकते हैं a प्लस बी, क्योंकि a प्लस बी की वैल्यू 0 से π/2, तो a प्लस बी हमारा निकल के चला आएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब a के प्लेस पे क्या लिख देंगे आप बताइए, a के प्लेस पे लिख देंगे आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। ये हमारा कंप्लीट हुआ। अभी एक केस लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो एक बार और समझा दे रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चन आपने लगाए, याद हो गया होगा। tan a प्लस बी है, a प्लस बी निकाल रहे हैं, tan इनवर्स कर रहे हैं, यहाँ से इनवर्स निकाल रहे हैं, तो a प्लस बी की वैल्यू इसी के बीच में होनी चाहिए। तो आपने देखा a प्लस बी की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है, और ये हमारा क्या है ग्रेटर देन 0, ये 0 से π/2 के बीच में, अब वैल्यू क्या होती है ग्रेटर देन 0, ठीक। चलिए अब अगले केस की बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हटाते हैं, अब केवल बेटा हटा हटा के लिखेंगे, सुनिएगा, यहाँ पे थोड़ा चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं आपका, एक्स वाई लेस देन 1 है, ध्यान से सुनिएगा। तो अगला केस है एक्स वाई लेस देन 1 है, अगर दोनों वैल्यू आप नेगेटिव ले लेते हैं, -1/2, इसी का सब केस 2 है बेटा, केस फर्स्ट का सब केस 2, -1/2
वाई ले लेते हैं -1/3। अब बताइए अगर हम दोनों निगेटिव ले रहे हैं x लेस देन 0 y लेस देन 0 तब भी इसका प्रोडक्ट लेस देन क्या आ रहा है 1 आ रहा है। समझ गए। अब यहाँ पे बातें थोड़ा सा बदल देंगे, थोड़ा सा बदलते चलेंगे, यहीं पे समझाते जाएंगे। अब समझिएगा, फिर से रीजन समझ लीजिएगा, ये सब हो रहेगा। आपको a प्लस बी निकालना है, फिर tan इनवर्स x tan इनवर्स y रख देना है। तो tan a प्लस बी इनवर्स निकाल रहे हैं, तो ये हमें यही चेक करना है, a प्लस बी की वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, आइए अब ये सब ग्राफ बना है, इसको बार बार आप देखिएगा। x लेस देन 0 है, a इज इक्वल वही, b इज इक्वल वही, x लेस देन 0, यहाँ पे लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए अगर नेगेटिव है ये x लेस देन 0 तो इसका जो a आएगा, रेंज आएगा 0 से -π/2 के बीच में। तो a आ जाएगा आपका -π/2 से किसके बीच में आ जाएगा, 0 के बीच में। सिमिलरली y लेस देन 0 है, तो अब इसका जो रेंज आएगा b की वैल्यू -π/2 से किसके बीच में आएगा, 0 के बीच में। इसी तरीके से जब आप इसको निकालेंगे, ये a प्लस बी भी निकालना पड़ेगा। मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या है, -π/2 तो दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा, -π। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या है दोनों की, 0, तो ऐड करेंगे क्या आएगा, 0। तो -π से 0 के बीच में हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, ये क्या होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम, -1/2 आपने लिया था x की वैल्यू और y की वैल्यू लिया था आपने -1/3। दोनों को रख के देख लीजिए आप। यहाँ पर मैं देखिए फिर लिख दे रहा हूँ, -1/2 -1/3 अपान 1 माइनस, ये मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो +1/6 हो जाएगा। तो नीचे क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा, ऊपर क्या आएगा, निगेटिव आएगा। नीचे क्या आएगा, पॉजिटिव, ऊपर क्या आएगा, निगेटिव। तो ये वैल्यू हो गई लेस देन 0। ये क्या हो गई, लेस देन 0। तो tan a प्लस बी ये था, तो tan a प्लस बी हमारा क्या आ रहा है, लेस देन 0। क्या आ रहा है, लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 आ रहा है तो a प्लस बी लाइन क्या हुआ, ASTC से देखिए, ASTC से। तो tan की वैल्यू पॉजिटिव किस में होती है, फर्स्ट में, थर्ड में। मगर ये क्या आ रहा है, लेस देन 0, तो ये तो हमारा क्या होगा, फोर्थ में होगा, या तो किस में होगा, सेकेंड में, सेकेंड या फोर्थ। तो हमारा होगा इन सेकेंड और इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगली चीज़ सुनिए, अभी जैसे समझाए थे, a प्लस बी की वैल्यू पहले ये आई थी, और tan के हिसाब से इसकी वैल्यू आ रही है सेकेंड और फोर्थ में। दोनों में कॉमन क्या हो रहा है देख लीजिए। एक है आपका -π से 0, एक आपका है -π से 0, या 0 से -π बोल सकते हैं ये। ठीक है, 0 से -π। अब एक जो आ रहा है, या तो सेकेंड आ रहा है या तो फोर्थ आ रहा है। ये सेकेंड आ रहा है या तो आपका फोर्थ आ रहा है। तो कॉमन क्या हुआ दोनों में, यही तो हुआ, यही हुआ ना आपका कॉमन। इतना पोर्शन आपका कॉमन हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये वैल्यू किसके बीच में आएगी, -π/2 से, जब किसके बीच में होगा, 0 के बीच में। दोनों में कॉमन क्या मिला, इसमें ये कॉमन मिला। ठीक है, तो अब बताइए, तब a प्लस बी निकल जाएगा, तब इन्वर्स की प्रॉपर्टी लग जाएगी, क्योंकि देखिए आ गया -π/2 से 0 के बीच में। तो a प्लस बी tan इन्वर्स क्या होगा, x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। आगे आपका काम यही करना है। ठीक है, मगर एक चीज़ और ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो ये करना था आपका। अब देखिए, इसी का सब केस थर्ड लेके चल रहे हैं, सब केस थर्ड, इसी का केस फर्स्ट का थर्ड लेके चल रहे हैं। इसमें क्या बताया है, ध्यान सुनिए। एक्स वाई लेस देन 1 है बेटा, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, कंडीशन देखिए, दिख रहा है। ठीक है, इसमें ऐसा भी हो सकता था, x ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0, ऐसा भी हो सकता था। पूछिए क्यों। यहाँ पे एग्जांपल देख के देख लीजिए। x की वैल्यू अगर आप ले रहे हैं -1/2 +1/2, और y की वैल्यू ले रहे हैं आप -1/3 या -1/4, एक देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, लेस देन 1। तो एक केस ये भी हो सकता था, एक्स वाई लेस देन 1। ये वैल्यू अभी लिखी गई है, इसका यूज करेंगे हम एक जगह। बातें वही है, फिर आपको ये सब लिखना है। x क्या है, ग्रेटर देन 0, यहाँ पे क्या जमा देना है आपको, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो a की वैल्यू किसके बीच में आएगी, ग्रेटर देन 0, ये 0 से π/2 के बीच में। किसके बीच में आ जाएगी, 0 से π/2 के बीच। ठीक है, y क्या दिया है आपका, लेस देन 0, तो यहाँ से जो b की वैल्यू आएगी, सही दिया है, -π/2 से 0 के बीच में। ये हमारा क्या है, लेस देन 0 ना, ये लेस देन 0, ये तो -π/2 से किसके बीच में आएगी, 0 के बीच में।
अब बताइए यहाँ x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो इसकी जब बात करेंगे आप कोई वैल्यू रख के देख लीजिए, x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1 माइनस 1/4, ठीक है। तो एक मिनट, a प्लस बी की वैल्यू पहले निकाल लीजिए, a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे जरूरी है निकालना। इसकी वैल्यू जो आएगी, अब देखिए इसका अपर जोड़ेंगे अगर आप π/2, यहाँ -π/2 छोटा है, π/2 में अगर 0 जोड़ेंगे तो π/2 आएगा, इधर आएगा -π/2, इतना कर सकते हैं। a प्लस बी किसके बीच में आएगा, -π/2 से π/2 के बीच। अब आते हैं इसकी बात करते हैं, x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई की बात करते हैं। तो चलिए अगर x की वैल्यू 1/2 रख रहे हैं, y की वैल्यू 1/4 रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, 1 माइनस आपका आ सकता है वो आएगा -1/8, ठीक है। प्रोडक्ट कर लीजिए, नीचे आ गया पॉजिटिव, ऊपर क्या आ गया आपका पॉजिटिव। तो ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। एक चीज़ और सुनिएगा भी, ये वैल्यू क्या है आपकी, पॉजिटिव, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा एक चीज़ और, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक चीज़ ये बताना चाह रहे थे, अगर x की वैल्यू आप 1/4 ले रहे हैं, ध्यान सुनिए 1/4, दिस इज पॉजिटिव नंबर, एंड y की वैल्यू -1/2 ले रहे हैं, तो ये क्या आता है, ध्यान सुनिएगा। ये आपका क्या आएगा, यहाँ सॉल्व कर लीजिए, 1/4 -1/2, 1/4 -1/2 अपान 1 माइनस ये आ जाएगा -1/8 आएगा ना, ये प्रोडक्ट करेंगे तो ये तो नीचे आ जाएगा पॉजिटिव आपका, मगर ऊपर आ जाएगा नेगेटिव। तो ये नेगेटिव भी आ सकता है और क्या आ सकता है, पॉजिटिव, दोनों आ सकता है। पॉजिटिव भी आ सकता है और क्या आ सकता है, ऑब्लिक नेगेटिव भी आ सकता है। अब tan a प्लस बी क्या आ रहा है, दोनों साइन आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है और क्या आ रहा है, नेगेटिव। इसका मतलब वो किसी में हो, चाहे फर्स्ट में हो, चाहे सेकंड में हो, चाहे थर्ड में हो, चाहे किस में आपका फोर्थ में, चाहे सेकंड में हो, चाहे फोर्थ में हो, चाहे फर्स्ट में हो सेकंड, चाहे थर्ड में हो, किसी में हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहा है। मगर आप ध्यान देखिए, a प्लस बी -π/2 से π/2 के बीच में है। जब इसमें आप इंटरसेक्शन लेंगे तो चारों लिखा गया है, तो आपका आएगा a प्लस बी आ जाएगा -π/2 से π/2 के बीच में। ये देखिए -π/2 से π/2 के बीच में हमारा a प्लस बी हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपान क्या होगा, वाई। सेम क्राइटेरिया, ठीक, सेम फार्मूला। एक चीज़ यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसमें बेटा 0 लिखा गया, 0 नहीं आएगा, इसमें 0 नहीं आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 0 दोनों में नहीं है। तो यहाँ पे भी 0 नहीं आएगा, ये देख लीजिएगा, इसमें से माइनस सिंगलेटर सेट क्या आ जाएगा, 0 नहीं आएगा, ठीक है। वहाँ नहीं आया तो यहाँ आने का सवाल नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन ले रहे हैं आप, ठीक है। बाकी पिछले वाले केस में आपने देखा, ऐसे इसका एक सब केस आप कर लीजिएगा 4, खुद कर लीजिएगा। अभी मैं सिर्फ केस फर्स्ट की बात कर रहा हूँ बेटा। 4 में क्या करेंगे, समझ गए, x लेस देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, तभी प्रोडक्ट क्या आएगा, माइनस। इस केस को आप कर लीजिएगा खुद, ठीक, ओके। एक चीज़ मैं थोड़ा गलत बता गया बेटा, ध्यान दीजिएगा, फिर सुधार दे रहा हूँ। ये आ सकता है 0 आ सकता है, 0 आपका आ सकता है। क्यों आ सकता है, सुन लीजिए। अगर इसके बीच में कोई वैल्यू आप लेते π/4, इसके बीच में लेते हैं आप -π/4, तो π/4 प्लस -π/4 सब निकाल रहे हैं, 0 आ सकता है। तो 0 आपका आ सकता था, ठीक है। वो थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया था, उसको देख लीजिएगा। तो 0 इसमें आ सकता था, ठीक है। π/4 -π/4 सम क्या हो जाता है, 0 इस इंटरवल में आ सकता था। तो ये अब सही हो गया, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अब इसके अगले केस की बात करते हैं। ये तो बेटा एक केस हुआ, एक केस और लेके चलते हैं, और ध्यान से सुनिएगा अगला केस। अब सोचिए इतनी दिक्कत है अगर डोमेन रेंज आप मेंटेन करके पढ़ रहे हैं तो, इसीलिए जितने फार्मूले हैं सब पे एक नया फार्मूला आपका बन सकता है, जितने फार्मूले हैं। अब तक तो आप बातें समझ गए होंगे। अब देखिए इसका एक केस हम लेके चल रहे हैं। कौन सा केस है आपका, ये केस है आपका ये वाला सेकेंड केस। जब दिया है, क्या कंडीशन दिया है, इसको बड़े ध्यान सुनिएगा आप लोग। गिवन है आपका x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 एंड xy ग्रेटर देन 1। इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब तक तो बातें आपको बहुत कुछ समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है।
अब चलते हैं यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। अब देखिए x ग्रेटर देन 0 है तो a इज इक्वल क्या था आपका tan इनवर्स x। अब बोल रहे हैं x ग्रेटर देन 0 है तो a की वैल्यू किस में बीच में बिलोंग करेगी, आप देख लीजिए। a बिलोंग करेगा 0 से π/2 के बीच में। किसके बीच में आएगा? 0 से π/2 के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे b इज इक्वल क्या था आपका tan इनवर्स y, तो आपने बोला y ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो y का ग्रेटर देन 0 सॉरी हाँ a भी ग्रेटर देन 0 है तो जो ये b की वैल्यू बिलोंग करेगी ये a भी किसके बीच में आएगा? 0 से π/2 के बीच में। इक्वल नहीं लगाया, ध्यान दीजिएगा, π/2 पे नॉट डिफाइंड होता है वैसे भी, ठीक है। तो बातें आपको समझ में आएगी। यहाँ से हम a प्लस बी निकाल ले रहे हैं। a प्लस बी की वैल्यू जो बिलोंग करेगी 0 से लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2 प्लस π/2, मैक्सिमम वैल्यू आएगी पाई। 0 से किसके बीच में आएगी? पाई के बीच में। फिर वही बात है, एकदम सेम पैटर्न पे चलेगा आपका। tan a प्लस बी क्या लिखा था? tan a प्लस बी आपका लिखा था x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। आपको इसके बारे में बताना है x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई के बारे में। दोनों पॉजिटिव है। सपोज कीजिए x प्लेस पे आप ले रहे हैं 1/2, y के प्लेस पे ले रहे हैं आप 1/3, ठीक है। तो 1/2 प्लस 1/3 अपान 1 माइनस 1/6। तो ऊपर पॉजिटिव आएगा, नीचे भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ऊपर भी पॉजिटिव आएगा, नीचे भी क्या आएगा? 6 माइनस 1 5/6, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू आएगी ये क्या आएगी? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री में जाना है। tan a प्लस बी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो a प्लस बी किस में लाई करेगा? लाई इन फर्स्ट में होगा या तो थर्ड में। फर्स्ट इन बोलिएगा, फर्स्ट और थर्ड, या तो फर्स्ट में होगा या तो किस में होगा? आपका थर्ड में होगा। इसी दोनों में से किसी में होगा। सॉरी फिर से एक गलत हो गया। ये एग्जांपल हम नहीं ले सकते, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया क्योंकि प्रोडक्ट 1 से बड़ा होना चाहिए। तो आप x के लिए ले लो 2, y के लिए ले लो 3, ठीक है। इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? 1 से बड़ा आएगा। अब इसको चेक कर लो आप, नीचे यहाँ पे चेक कर लो क्या आता है, क्योंकि प्रोडक्ट 1 से बड़ा चाहिए। तो 2 + 3 अपान 1 माइनस 6, ठीक है। तो क्या आएगा आपका? ये सॉल्व करेंगे तो आएगा -1। क्या नेगेटिव वैल्यू आ रही है? 5 अपान -5। ये क्या आ रहा है? लेस देन 0, ठीक है। लेस देन 0 है तो tan किस में लाई करेगा? tan लाई इन सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट और आपका थर्ड में पॉजिटिव होता है। सेकेंड और इन किस में लाई करेगा? फोर्थ में, ठीक है। अब यहाँ पे मामला अटक गया बेटा। क्या अटका? देखिए ध्यान, अब बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। अभी तक दोनों में आप कॉमन ले रहे थे, इन दोनों में कॉमन लीजिए आप। क्या आएगा कॉमन? एक लिखा है सेकेंड, एक लिखा है फोर्थ, ये लिखा है 0 से पाई। 0 से पाई का मतलब उसने दे दिया फर्स्ट और सेकेंड, यहाँ से दे दिया है। जो आपने निकाला है आपका आया है सेकेंड और फोर्थ, ये आया। तो दोनों में कॉमन यही होगा आपका। इसका मतलब a प्लस बी की जो वैल्यू है वो लाई कर रही है किसके बीच में? π/2 से लेके आपका पाई के बीच में। अब ये प्रॉब्लम कर देगा, ये बड़े ध्यान से सुनना है आपको। अब देखिए, जब तक वैल्यू आपकी -π/2 से π/2 के बीच में नहीं आएगी, इन्वर्स नहीं निकाल सकते आप। और वैल्यू किसके बीच में आ रही? π/2 के बियॉन्ड जा रही है, यहाँ पे जा रही है। π/2 के आगे जा रही है, यहाँ पे π/2 से पाई के बीच में ये। और हमारा वैल्यू इसके बीच में आना चाहिए। अब यहीं पे ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगेगा। ऐसा कुछ फार्मूला लगाते हैं कि ये वैल्यू इस क्राइटेरिया में बिलोंग कर जाए, अपने प्रिंसिपल रेंज में आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यही देखता हूँ पाई प्लस लिखा है बेटा, ठीक है। क्या लिखा है? पाई प्लस। अभी मैं अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। क्या लिखा है? पाई प्लस। इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक क्वेश्चन में भी आपको समझाए थे, हम इसको ऐसा लिख रहे हैं, देखिएगा, फिर बाद में एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि अब आप पहले से लिखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। tan a प्लस बी माइनस पाई इज इक्वल टू x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। क्यों ऐसा लिख रहे हैं? अभी यहीं से आपको बता दे रहे, ट्रिक भी बता दे रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला भी है। ऐसा करने से अब देखिए ये वैल्यू क्या इसके बीच में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अब देखिए a प्लस बी की जो वैल्यू थी, यहाँ ध्यान से सुनिएगा, a प्लस बी की जो वैल्यू थी बेटा, वो वैल्यू आपकी थी π/2 से लेके किसके बीच में थी? पाई के बीच में, ठीक है।
अब आपने क्या निकाला है, a प्लस बी माइनस पाई, ठीक है। तो माइनस पाई सब्ट्रैक्ट कीजिए, पाई माइनस पाई 0, यहाँ माइनस पाई अगर आप लगाएंगे तो माइनस पाई बाई 2। अब देखिए a प्लस बी माइनस पाई की वैल्यू आ रही है किसके बीच में, माइनस पाई बाई 2 से लेकर किसके बीच में आ रही है, 0 के बीच में, माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में। प्रिंसिपल रेंज में आ गया तब इसका इन्वर्स निकलेगा। तो इन्वर्स निकलेगा तो क्या होगा, अब देखिए दिख रहा है, ठीक है। अब इसका जब इन्वर्स निकलेगा तो a प्लस बी माइनस पाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। एक लाइन और लिख देंगे तो a प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा, पाई प्लस माइनस पाई को उधर ले गए, पाई प्लस टेन इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। a के प्लेस पे क्या लिख देंगे आप, टेन इनवर्स x, और b के प्लेस पे क्या लिख देंगे आप, टेन इनवर्स y। ये देखिए पाई प्लस दिस, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। मगर हमने ऐसा लिखा, अगर आप ऐसा लिख रहे हैं तो वैल्यू बदल देनी चाहिए। क्यों लिखा गया इसके बीच में आने के लिए, तो इसको भी 1 मिनट आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ टेन ए प्लस बी माइनस पाई, टेन ए प्लस बी माइनस पाई। ध्यान सुनिएगा, अगर हम माइनस, अभी पीछे क्वेश्चन बताए थे, अगर माइनस कॉमन ले रहे हैं यहाँ से अंदर ही, तो पाई माइनस ए प्लस बी बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, पाई माइनस ए प्लस बी। अब आप जानते हैं टेन माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस टेन थीटा। किस हिसाब से हो जाएगा, माइनस टेन, ये बाहर आ जाएगा, पाई माइनस ए प्लस बी। अब बताइए टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, तो माइनस, ये माइनस तो रहेगा ही, और टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, तो माइनस टेन ए प्लस बी। तो अब बताइए माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस बी। देखिए, तो ध्यान देना है आपको, ये काम क्यों किया गया। ऐसे आप एक केस और डिस्कस कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा इसको लगाने की, अगर लग जाए तो ठीक है, इसको ये भी उसी तरीके से आ जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बस। इसमें बेटा आप देखेंगे, इसमें आपका हुआ था पाई माइनस हुआ था, ठीक है, इसमें पाई प्लस होगा, इसमें पाई माइनस हुआ था, इसमें पाई क्या होगा, प्लस होगा, तो अपने रेंज में आ जाएगा, ठीक है। आइए अब कुछ बातें कर लेते हैं और, तो 5 मिनट और सुनिएगा। ऐसे बहुत सारे फार्मूले आप निकाल सकते हैं। जैसे टेक्स्ट बुक में जाएंगे, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला दिया हुआ है, ये दिया है आपका, एक तो है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1 लेस देन x लेस देन 1। ये सब क्यों बताया गया आप समझ गए, अब तक तो समझ में आना चाहिए। तो इसके हिसाब से करेंगे, बहुत लेंदी होगा, तो कर सकते हैं आप। मगर जैसे मैं एक बहुत आसान चीज़ बता रहा हूँ, जैसे इसमें tan 2 थीटा का फार्मूला इस्तेमाल होगा। tan 2a हमारा क्या होता है, 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। यहाँ 2a निकाल लीजिए, 2a निकालेंगे तो आएगा tan इनवर्स 2 tan a अपान आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। तो यहाँ पे a के प्लेस पे आप पुट कर दीजिए, लेट a इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ये देखिए a इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो हमारा क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे tan a, तो tan a हमारा क्या होगा x, तो हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला हो गया। या तो आप इसी फार्मूले में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फार्मूले में tan इनवर्स x प्लस y अपान क्या था, 1 माइनस एक्स वाई, y के प्लेस पे x रख दीजिए, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, y के प्लेस पे x, tan इनवर्स y के प्लेस पे x, 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जितने आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं उतने फार्मूले आप निकाल सकते हैं, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले हैं बेटा उतने फार्मूले आप निकाल सकते हैं। मैं कुछ 5 मिनट एक्स्ट्रा आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। शायद दिख नहीं रहा था, ये हुआ आपका 1 मिनट। तो मैंने एक फार्मूला बताया, ये बताया 2 tan इनवर्स x, ये फार्मूला बताया आपको। एक किससे होगा, tan 2a के फार्मूले से। 2a निकाल लीजिए, एक स्थान पर tan, या वैसे निकाल सकते हैं आप। अब देखिए आप फार्मूला ऐसे लिखते जाइए,
जिस पे चाहे आप उस पर फार्मूला बना लीजिए, मगर कंडीशन के हिसाब से चलेंगे तो लेंदी होगा। जैसे हमारा है यहाँ पे 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं कंडीशन लेके नहीं चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे tan की वैल्यू साइन के फॉर्म में याद होनी चाहिए। तो अगर याद हो tan 2a की जो वैल्यू थी साइन के फॉर्म में, ठीक है, ये क्या था, tan 2a साइन, एक मिनट, ओहो, साइन 2a की वैल्यू tan के फॉर्म में, साइन 2a याद है, ये क्या था आपका, अगर याद हो 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये था। यहाँ से 2a निकाल लीजिए, बस 2a निकालेंगे तो आएगा साइन इनवर्स 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। बस a के प्लेस पे क्या पुट कर दीजिए, दिख रहा है, a के प्लेस पे पुट कर दीजिए आप, ये देखिए tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ से बताइए tan a क्या निकलेगा आपका, tan a निकलेगा x, तो क्या आएगा 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जितने फार्मूले आप डिराइव करना चाहें, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले, उससे आईटीएफ कोई ना कोई फार्मूला आएगा, ठीक है। जैसे हमने कहा साइन ए प्लस बी की बात कर लेते हैं, साइन ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इससे भी आएगा, माइनस वाले से ही आएगा, कास से आएगा, सबका फार्मूला आएगा, जितना आप निकालना चाहते हैं बस सुनते जाइएगा। ए प्लस बी निकालेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब इसी ए के स्थान पे आप रख दीजिए, जैसे आपको फार्मूला देखा बना रहे, डायरेक्ट बना रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स और बी के स्थान पर रख दिए साइन इनवर्स वाई, तो ये फार्मूला बन जाएगा। अब यहाँ से बताइए, थोड़ा नीचे लिखते हैं, अगर ए साइन इनवर्स है तो एक्स क्या आएगा हमारा साइन ए और वाई हमारा क्या आएगा यहाँ पे साइन बी, ये देख लीजिए, आएगा नहीं आएगा, ऊपर लिखना चाहिए था आपको। मान लो ये कहा था इसका फार्मूला डिराइव करो, तो आप x इज इक्वल टू क्या साइन ए और y इज इक्वल टू क्या लिखते हैं साइन बी, और फिर इसको इस्तेमाल करते, बात वही हुई। तो साइन इनवर्स, अब देखिए साइन ए क्या हो जाएगा x, कॉस बी लिखा है तो यहाँ से निकाल सकते हैं, साइन बी क्या दिया है y, तो कॉस बी हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो √1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, तो हो जाएगा √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस ए, साइन ए कितना है आपका, कॉस ए निकालिए, साइन बी रख दीजिए, साइन बी हमारा क्या है वाई, इसको निकाल लीजिए कास ए को, साइन ए दिया है तो कास ए निकाल सकते हैं, कास ए क्या आएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो आ जाएगा 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई √1 माइनस एक्स। जितना फार्मूला आप निकालना चाहते हैं, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं, जैसे किसी ने कहा भाई चलिए इसका फार्मूला निकालिए माइनस का, कुछ नहीं करना है बेटा, यहाँ माइनस कर देना है, यहाँ माइनस कर देना है, यहाँ बीच में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस, यहाँ पे क्या होगा माइनस, बाकी सब कैलकुलेशन वैसे ही रहेंगे, ठीक है। जैसे कॉस के फार्मूले से एक बता दे रहे, जो भी आप निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो कास से भी निकलेगा ऐसे, तो ऐसे आप निकालते रहिए, फार्मूले कमी नहीं है, ठीक है, फार्मूले निकलते रहेंगे आपके, ठीक, जितना फार्मूला आप निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं, मगर जब कंडीशन जो है उसको लेके चलेंगे तो फार्मूले आपके बहुत टफ होंगे।